जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि आज का एक्सीडेंट हिस्ट्री का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए आज देखेंगे एक्सीडेंट हिस्ट्री में क्या रहेगा। आज ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसमें हम लोग तीन चीज को देखेंगे कि अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या चीज आता है। सबसे पहला हमारा जो रहेगा प्रागैतिहासिक काल, इसमें क्या आता है, इसका टाइम पीरियड क्या क्या होते हैं, और उसके बाद आएगा आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद आएगा ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम इसको देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में होते क्या है। देखिए इसका परिभाषा पहले सबसे पहले बात करें, इसमें यह वह काल है जिसके लिखित साहित्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल में प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहला चीज है कि इसमें जो लिखित साहित्य साक्ष्य था वो उपलब्ध नहीं है। ये चीज आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ देखिए दूसरा इसमें क्या चीज है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। इसमें कौन से साक्ष्य उपलब्ध है, पुरातात्विक साक्ष्य इसमें उपलब्ध है, लेकिन इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ध्यान से देखिएगा प्रागैतिहासिक काल में क्या चीज उपलब्ध है और क्या चीज उपलब्ध नहीं है, यही आपको बता रहे हैं हम। देखिए अगर बात करें तो यह वह काल है जिसके लिखित साहित्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्लियर। और दूसरा स्टेप क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्या चीज उपलब्ध है, पुरातात्विक साक्ष्य इसमें उपलब्ध है। ये हम जाने हैं प्रागैतिहासिक काल में। अब देखिए दूसरे स्टेप में आते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में क्या चीज है इसको जानिए। पहला स्टेप इसमें है साहित्य साक्ष्य, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को कि क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा है कि इसमें साहित्य साक्ष्य या लिखित साक्ष्य उपलब्ध है इस स्टेप में, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसे अभी तक क्या बोला है, पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए उपलब्ध तो है, इसमें साहित्य साक्ष्य लिखित उपलब्ध तो है, बट क्या चीज बताया, परंतु बोला इसने इसको पढ़ा नहीं गया अभी तक। लिखित तो उपलब्ध है इसमें, लेकिन क्या नहीं किया गया, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्लियर। अब यहाँ देखिए इसके स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। इसके स्रोत क्या आते हैं, पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध इसमें है, जैसे सैंधव सभ्यता। इसमें होता है कि जैसे उदाहरण में क्या ले सकते हैं, तो सैंधव सभ्यता को ले सकते हैं हम। अब इसमें देखिए थर्ड नंबर हमारा क्या है, थर्ड नंबर स्टेप को देखिए ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल के परिभाषा क्या होंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्टेप की बात करें तो कह रहे हैं कि साहित्य और लिखित। ध्यान दीजिए इस स्टेप में कि क्या लिखा है, कह रहे हैं कि साहित्य और लिखित साक्ष्य उपलब्ध है इसमें भी क्या चीज उपलब्ध है, ऐतिहासिक काल में साहित्यक और लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, इसे पढ़ा भी गया है। देखिए अभी जस्ट हम लोग देखें आदि ऐतिहासिक में, तो इसमें जो साहित्य उपलब्ध लिखा गया था, साहित्य साक्ष्य उपलब्ध लिखा गया था, नहीं पढ़ा गया था। लेकिन इसमें क्या बोला है कि जो साहित्य और लिखित साक्ष्य उपलब्ध है इसे पढ़ा भी गया है। यानी इस काल में आते आते क्या हुआ था, इस काल में जो साहित्य लिखित साक्ष्य था उसको पढ़ा भी गया था, यही चीज बताया है। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है इसमें कि पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है। इसमें भी पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध था, इसमें भी पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है। जैसे में इसमें था सैंधव सभ्यता, इसमें जैसे वैदिक सभ्यता। इसमें क्या है, जैसे में इसमें है वैदिक सभ्यता, जैसे इसमें है। क्लियर। आप लोग समझ गए होंगे तीनों स्टेप को। सबसे पहला स्टेप प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। इसमें क्या क्या स्टेप है आपको बता चुके हैं। अब आते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल को देखने कि इसको कितने खंडों में बांटा है, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहला इसमें होता है काल है। सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले काल है। इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए कि इसकी टाइम पीरियड कब से कब तक है, यहाँ देखिए 5 लाख बीसी से लेकर 2500 बीसी तक। यहां ध्यान से देखिएगा, इसकी जो टाइम पीरियड बताया गया है 5 लाख बीसी से लेकर 2500 बीसी तक इसका टाइम पीरियड बताया गया है। इस काल में एक चीज और है, इतिहास में पूर्व का युग है। इसमें एक चीज और बताया गया कि इतिहास में पूर्व का युग है। अब देखिए दूसरा क्या चीज है इसमें, दूसरा स्टेप देखिए। दूसरा स्टेप है साहित्य या लिखित साक्ष्य नहीं है। इसमें एक चीज आपको देखने को और चीज मिलेगा, क्या मिलेगा कि साहित्य या लिखित साक्ष्य नहीं है इसमें, ये भी बताया गया। तीसरे स्टेप देख लीजिए आप, उपलब्ध स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों उपलब्ध है इसमें। एक चीज इसमें और हम जान लेते हैं, क्या चीज है, यहां से देखिए प्रागैतिहासिक काल में इसको देखिए अलग अलग खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो सबसे पहले हम किस पाषाण काल को जानेंगे, पूरा पाषाण काल को जानेंगे कि इसमें क्या चीज है। देखिए सबसे पहले किसको जानेंगे, पूरा पाषाण काल को। ध्यान से देखिएगा इसमें देखिए, इसमें 5 लाख बीसी से लेकर 1 लाख बीसी तक इसकी टाइम पीरियड बताया गया।
5 लाख बीसी से लेकर 1 लाख बीसी तक टाइम पीरियड बताया गया। इसमें एक चीज और बताया है, इसमें क्या बताया देखिए ध्यान से, आखेटक और खाद्य संग्राहक, इसमें बताया गया आखेटक और खाद्य संग्राहक बताया गया है। एक चीज और है, अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल को। तो मध्य पाषाण काल की टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक कितने टाइम पीरियड है मध्य पाषाण काल की, 1 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक बताया गया है। और देखिए इसमें दो चीज और बताया गया है, पशुपालन की खोज इसी पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में किया गया था। जब पशुपालन की खोज की बात की जाए तो मध्य पाषाण काल की टाइम पीरियड में इसकी खोज की गई थी। और एक चीज और बताया, आखेटक भी बताया इसमें, आखेटक भी बताया इसमें, ठीक है। अब यहां देखिए एक चीज और बताया, इसमें जो नदी थी बर्फ पिघलने वाली नदी थी। कैसी थी, बर्फ पिघलने वाली। अब आते हैं हम लोग नवपाषाण काल में, जो हमारा लास्ट एंड होने वाला है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को देखिए तो नवपाषाण काल की टाइम पीरियड की बात करें तो 40,000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक इसकी टाइम पीरियड बताया गया है। कितनी दोस्तों, 40,000 बीसी से लेकर 2500 बीसी के बीच बताया गया इसकी टाइम पीरियड। इसमें जो नदी थी समतल मैदान थी। कैसी थी, इसमें जो नदी थी कैसी थी दोस्तों, इसमें नदी जो थी समतल मैदान थी। कैसी थी, समतल मैदान थी। एक चीज और देखिए, इसमें खाद्य उत्पादक स्थिरता समुदाय था। क्या चीज है इस पीरियड में, खाद्य उत्पादक स्थिरता समुदाय इसमें भी था। अब देखिए आप लोग जान चुके हैं कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, जिसका पहला भाग है पुरापाषाण काल, दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल और तीसरा भाग क्या है, नवपाषाण काल। पहली अगर बात करें पुरापाषाण काल की तो इसकी 5 लाख बीसी से लेकर 1 लाख बीसी तक टाइम पीरियड। दूसरे की बात करें तो दूसरा है 1 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक। तीसरे की बात करें तो 40,000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक इसकी टाइम पीरियड थी। आज का हम लोग का इतना ही था। फिर से कल मिलेंगे नए क्लास में नए जून के साथ। तब तक अगर आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ दीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। तब तक आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं आसानी पूर्वक। फिर से कल मिलेंगे नए क्लास में। जय हिंद।